आए लक्ष्मी तो हमारे घर से चली न जाए, नहीं तो वो तो चंचला है, चपला है। वो आसक्ति, धन की वो आसक्ति फिर ऐसा धन का गुलाम बना देती है आदमी को, खर्च नहीं कर सकता, किसी को दे नहीं सकता। हमारे यहां अर्थ को भी, अर्थ यानी आप लोग समझ लो पैसा, धन, हमारे यहां अर्थ को भी देव माना गया है। हम महालक्ष्मी मां की पूजा करते हैं, ठीक है, हम लक्ष्मी के आवाहन के मंत्र है, श्री सूक्त में हम प्रार्थना करते हैं, ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। हे जात वेद, हम लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। कैसी लक्ष्मी? एक बार जो हमारे घर में आए तो फिर जाए नहीं। अब सुबह में पूजा में बैठते हैं ना, तो हमारे सभी ऋषि कुमार जो पूजा में संकल्प करवाते हैं, उसमें भी आप लोगों ने सुना होगा, दशविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम लोके सभायाम राजद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभ आदि प्राप्त्यर्थम। प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम। आए लक्ष्मी तो हमारे घर से चली न जाए, नहीं तो वो तो चंचला है, चपला है। लेकिन जहां वो लक्ष्मी भगवत कार्य में लगाई जाती है तो वहां लक्ष्मी टिकती। इसलिए लक्ष्मी के भजने वालों के 3 प्रकार बताए गए हैं। उत्तम वो हैं जो लक्ष्मी को बेटी की तरह भजते हैं, मध्यम वो है जो लक्ष्मी को मां की तरह भजते हैं, और अधम वो है जो अपने आप को लक्ष्मी का मालिक, स्वामी बनाने की चेष्टा करता है। उत्तम वो है जो लक्ष्मी को बेटी की तरह भजते हैं। बेटी को पाल पोस के बड़ा किया जाता है, ठीक है, उसको पढ़ाया जाता है, सुशील बनाया जाता है। उसी तरह बेटी की तरह लक्ष्मी को भजने वाले लोग लक्ष्मी को बढ़ाते हैं, मिलियनर बनते हैं, बिलियनर बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे बेटी बढ़ती जाती है, चिंता भी होती है बाप को कि बेटी सयानी हो गई है, अब इसकी शादी कर दे, अब इसका विवाह कर दे। योग्य वर उसके लिए ढूंढने लगते हैं। वर का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। कन्या के लिए वर ढूंढना, श्रेष्ठ जो है वही ढूंढना, ऐसा वैसा नहीं। और जो लक्ष्मी को बेटी की तरह भजते हैं वे अपनी लक्ष्मी को देते हैं किसको? विष्णु रूपाय वराय। भगवान विष्णु के साथ अपनी लक्ष्मी कन्या का विवाह कर देते, यानी भगवत कार्य में पैसे को लगाते हैं। विष्णु, अब आप रोज सुबह में तुलसी दल अर्पण करते हैं ठाकुर जी को 1000, और शाम को भी आरती के बाद हम विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो उसमें विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं, उसमें सबसे पहला नाम ही है विश्व। विश्वस्मै नमः। यह विश्व विष्णु है। और इसलिए समष्टि के कल्याण के लिए लक्ष्मी को लगाना, ये विष्णु रूप वर को इस लक्ष्मी रूपी कन्या का दान करना है, ये कन्यादान है। तो लोग मेडिकल सेवाओं में दान करते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज अच्छे से चल रही, ओ वर होना चाहिए श्रेष्ठ। जहां ये एक्टिविटी अच्छे से हो रही है, काम करने वाले श्रेष्ठ हो, उद्देश्य श्रेष्ठ हो, पैसा बिल्कुल समझदारी पूर्वक लगाया जाता हो, अपनी भाषा में पैसो उगे, वेड़फाई नहीं, जहां उगे, तो वर वो तो वर ही ढूंढना, ऐसा वैसा नहीं, श्रेष्ठ।
हेतु श्रेष्ठ हो, काम करने वाले श्रेष्ठ हो, समष्टि के कल्याण के लिए प्रवृत्ति हो रही हो, उस प्रवृत्ति में धन को लगाना, ये विष्णु रूप वर के साथ संपत्ति रूपी लक्ष्मी कन्या का विवाह है। और इस तरह से जो उत्तम उपासक हैं लक्ष्मी के, लक्ष्मी को कन्या की तरह देखते हैं, परमार्थ में लगाते हैं, और पता है तब क्या होता है, तब वो भगवान के ससुर जी बन जाते हैं। तो स्वयं भगवान भी उनका आदर करते हैं, राजा आदर करता। आज हम प्रजातंत्र में हैं तो यहां प्राइम मिनिस्टर, सरकार, वो आदर करती है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। कला जगत की बात हो कि ऐसे इस तरह से जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, धनपति हैं, जिन्होंने नीतिपूर्वक धन कमाया ही नहीं, बहुत खर्च किया है परमार्थ में, उनका हम स्वागत करते हैं। तो विश्व पूरा आदर करेगा। ये उत्तम प्रकार के उपासक हैं। मध्यम प्रकार के वे हैं जो लक्ष्मी को माता की तरह भजते हैं। माता जिस प्रकार अपने बच्चों का पोषण करती है, ध्यान रखती है, वो अपने लिए पैसा खर्च करते हैं, और बहुत अच्छी तरह से, अच्छा पैसा हो तो अच्छी तरह से खर्च करना चाहिए। औरों के लिए ना सही तो फिर अपने लिए करो, लेकिन करो। पैसो तिजोरी में पड़्यो न रहवो જોઈએ, सिंपल। ब्लड सर्क्युलेशन जेम चालतुं होय ने हरखी रीते शरीर में माणस स्वस्थ रहे, एम मनी सर्क्युलेशन समाज में चालतुं रहेवुं જોઈએ सारी रीते, तो इकोनॉमी स्वस्थ रहे। इसलिए संग्रह को हमने पाप माना। प्रतिग्रह, संग्रह पाप है, इसलिए अप्रतिग्रह, संग्रह नहीं, सदुपयोग। तो अपने लिए ही सही करो, खर्च करो, खर्च होना चाहिए। एक ज રૂપિયો 8 જણાના હાથમાંથી પાસ થાય ને તો એની વેલ્યુ 8 રૂપિયા છે, પણ જો તિજોરીમાં પડ્યો રહે તો એ રૂપિયો રૂપિયો નથી રહેતો, ઇન્ફ્લેશનને હિસાબે પછી રૂપિયામાંથી આઠા નહીં થઈ જાય, એની વેલ્યુ ઘટે, એની કિંમત ઘટે। રૂપિયો ફરતો રહેવો જોઈએ। એટલે સંગ્રહને પાપની શ્રેણીમાં મૂકીને આપણા ઋષિઓ કેવા મોટા અર્થશાસ્ત્રીઓ હતા, કેવી સરસ વાત કરી। तो अपने लिए ही सही खर्चो, फरवा निकल जाओ, मौज करो, 15-20 लाख रुपया खर्ची ना हो, 30-40 हजार डॉलर खर्ची ना हो, फरवा जाओ, आनंद करो, दान करो, नहीं तो आम करो, यश भोग, नहीं तो त्रिजु नाश। ये 3 धन की गति है, शास्त्रों ने बताई है। यश परमार्थ में लगाओगे तो यश मिलेगा, नहीं तो भोग। खुद आनंद करो अपने पैसों से। घणा आपे नहीं पण पोते खाई नहीं, डांटी ज राखे, तिजोरी में बंद राखे, पोते कोई दी हारू लुगड़ू पहरे नहीं, પોતાના છોકરાઓને ખર્ચવા ન દે, પોતાના પરિવાર માટે ન ખર્ચે, ભોગવી પણ ન શકે। ઘણાને આદત હોય, તમે જો કેરીની સિઝન હોય ને પછી કેરીઓ લઈ આવ્યા હોય ને, પહેલા જૂના જમાનામાં કરંડિયામાં કેરી લાવતા, પછી રોજ કરંડીઓ ખોલે, બીજી કઈ પ્રવૃત્તિ ન હોય ને, તો દાંતણ કરી ચા પી અને પછી કરંડીઓ ખોલે, પાછી બધી કેરીઓ કાઢે, एक एक केरीओ बराबर आम हरखी गोठवे, एमांथी 4-5 चांदी पड़ी गई होय ने एवी केरी अलग राखे, अलग काढी राखे कि आ चांदी पड़ी गई, आ खराब थई जाए, खाई जाओ। तो एने काढी अने पाछी बाकी बधी केरीओ हरखी रीते आम गोठवी, पाछुं एना उपर खड़ ओलुं आवे ने पीळुं
પરાળ પાછી અંદર નાખી, પાછો કરંડિયો બંધ, હિંદરી બાંધી દે, ઓલી ચાંદી પડેલી કેરી તેથી ખાઈ જાય. બીજે દી પાછો કરંડિયો ખોલે ને તો બીજી 5-10 ને ચાંદી પડી ગઈ હોય, એટલે ઈ કાઢે કે આ ખાઈ જાવ નહીં તો બગડી જાય. બાકીની હારી કેરી પાછી કરંડિયામાં ભરી પાછું સિંદરી બાંધી રાખી મૂકે. ત્રીજે દી ખોલે તો વળી પાછી 2-5 ને ચાંદી પડી ગઈ હોય, વળી પાછી ચાંદીવાળી કેરી બહાર કાઢી. એ આખો કરંડિયો ચાંદી પડેલી કેરી જ ખાય. હાવ હારી લઈ આવ્યો હોય પણ ખાય હાવ ચાંદી પડેલી. અને ઘણાને શું આદત હોય એ હારામાં હારી કાઢે એ ખાય. કદાચ આખે આખા કરંડિયાની 100% કેરી નહીં ખાઈ શકે, પણ જ્યારે જ્યારે એ ચૂઝ કરે ત્યારે સારામાં સારી 5 ચૂઝ કરે કે 10 ચૂઝ કરે. એની ચોઈસ બહુ ઉત્તમ હોય. અને આવડાનું ધ્યાન જ ચાંદી પડેલી કે એના ભાગ્યમાં જ ચાંદી પડી હોય. આખો કરંડિયો ચાંદીવાળી કેરી ખાઈને પૂરી કરે. સ્વભાવ કાં ભોગવો યાર, આનંદ કરો, લહેર કરો. ક્યાં હારે આવવાનું છે? અને એ બાબતમાં મેં આ વિદેશીઓનું જોયું. 1 વર્ષ થાય ને થોડા પૈસા ભેગા થાય એટલે નીકળી જાય મારા વાલા અડધી ચડિયું પહેરીને ફરવા. એરપોર્ટ ઉપર તમે જુઓ નીકળ્યું બરમુડું જ દેખાતું હોય. ભાઈઓ ને બહેનો ને હવ નીકળી પડે, આનંદ કરતા હોય. એને મોજ કરતા આવડે છે. અને આપણે બધું હોય તો એકદમ હાવ ગરીબની જેમ જીવતા હોય. આનંદ કરો ને. यश भोग અને નહીં તો तीसरी गति नाश, वो तो होता ही है. या तो धन हमें छोड़कर चला जाएगा या एक ना एक दिन धन को छोड़कर हमें जाना होगा. वो तीसरी वाली गति होगी. तो जो उत्तम है वो कन्या के रूप में लक्ष्मी की उपासना करते हैं, जो मध्यम है वो माता की तरह, और जो कनिष्ठ है वो अपने आप को उसका स्वामी बनाने की चेष्टा करता है. स्वामी बन नहीं पाता, वो चौकीदार होता है. हकीकत में वो अपने आप को मानता है कि मैं स्वामी हूं, आई एम ऑनर ऑफ दिस वेल्थ. नहीं, हकीकत में वो चौकीदार है. तो धर्माद अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते. तो जीविका जरूरी है. रोटी, कपड़ा, मकान सब जरूरी है. ये कुछ खराब नहीं है, लेकिन ये जीविका जीवन के लिए है तो जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है. इन सब चीजों ने, इन सब बातों में हम जीवन को ही भूल जाएं. जीवन ज रही जाए. खबर हम कोलू के बैल की तरह. कोलू का बैल એટલે ઘાંચીનો બળદ. કારણ કે વિદેશવાળાને ઘણીવાર ક્યારેક થોડીક હિન્દી પણ કઠણ પડશે. कोलू के बैल की तरह जिंदगी पूरी हो जाती है. ढसरड़ा करवा मांच. और कोलू का बैल घांचीनो बળદિયો आखो दिवस चाले. दिन भर चलने के बाद वो बैल पहुंचता कहां है? कहीं नहीं. जहां होता है वहीं होता है. सुबह जहां से उसने चलना शुरू किया था, शाम को फिर जब उसको छोड़ते हैं, खोलते हैं कोलू से, तो वहीं होता है. ऐसी बेवकूफी में जिंदगी पूरी हो जाती है. तो जीवन कहीं खो न जाए इन सब चीजों में. इसलिए हमारे समझदार बुद्धिमान पुरुषों ने हमको समझाया कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत.
100 काम छोड़ करके खाना खा लो, भोजन कर लो जब भोजन का समय होवे। 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लो। इसका तात्पर्य भोजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्नान है। 1,00,000 प्रायोरिटीज को छोड़कर यदि तुम्हारे पास हो और सामने अवसर आया हो और सुपात्र कोई हो तो 1,00,000 काम छोड़कर दान कर लो, तो दान का विशेष महत्व। और उसी तरह कहा कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों काम छोड़ करके हरि का स्मरण करो। यानी जीवन का जो उद्देश्य है उसको सिद्ध कर लो। तो जिंदगी भर कोलू के बैल की तरह चलते रहना, पैसा कमाते रहना, संसार करते रहना, यह जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन जीवन इन्हीं के लिए नहीं है, यह जीवन के लिए है। सब चीजें ये जीवन की सेवा में है। रोटी, कपड़ा, मकान, सब धन इत्यादि तुम्हारे जीवन की सेवा में है। तुम जीवन को इनकी सेवा में लगा दोगे, गुलाम बना दोगे, जीवन नौकर बन जाएगा इन सब चीजों का। अहमियत जीवन की है, महत्व जीवन का है। तो ये वो एकदम विशियस सा। मैं कई बार कथाओं में कहता हूं ना, लोगों को पूछो कि पैसा क्यों कमाते हो, इतना मेहनत क्यों करते हो? बोले कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। ठीक है, जब खाना खाने बैठते हैं तो पूछो क्यों खाते हो? बोले खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे। तो खाने के लिए कमाते हैं, कमाने के लिए खाते हैं, खाने के लिए कमाते हैं, कमाने के लिए खाते हैं। इसी विशियस साइकिल में वो कोलू के बैल वाली जिंदगी रह जाती है, બહાર नहीं निकल पाता इंसान। અને પછી તો બહુ મોડું થઈ ગયું હોય, ઘણી વાર જાગે, બહુ મોડું થઈ ગયું હોય। इसलिए बैलेंस्ड लाइफ, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। और मैं आप लोगों को, जो खास करके पढ़े लिखे और हमारे युवा लोग हैं, उनको कहना चाहता हूं कि कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, उसका हरि का स्मरण करना, भजन करना, इसका अर्थ केवल यही नहीं कि आप घर के कोने में बैठकर माला जपते रहो। इसका तात्पर्य है आप जीवन को महत्व दो। जीवन અને જગજીવન એને કેમ જુદા પાડશો? और हरि का भजन, जैसे अभी समझाया, भजन सेवा, और हरि है ये संपूर्ण विश्व रूप। जितना हो सके परमार्थ करो, किसी के काम आओ, या जीवन को भजो, एंजॉय। और इसीलिए हैप्पीनेस इज नॉट द आउटकम ऑफ समथिंग, इट इज योर रिजोल्यूशन। તમારે નક્કી કરવાનું છે। तो हैप्पीनेस की चाबी तुम्हारे हाथ में है। समस्या है कि हम हैप्पीनेस को खोजते हैं परिस्थितियों में, पैसों में, वस्तुओं में, चीजों में, व्यक्तियों में ना। तो फिर आपका हैप्पीनेस गुलाम हो गया उस चीज का, उस व्यक्ति का, उस परिस्थिति का। और परिस्थिति भी बदलती है, व्यक्ति भी कायम नहीं, चीज भी हमेशा टिकती नहीं। तो उसके जाने से आपका हैप्पीनेस भी खत्म। ऐसा गुलाम ना हो तुम्हारा हैप्पीनेस। आनंद। इसलिए तो कहते हैं कि स्वस्वरूप से भिन्न किसी भी पदार्थ विशेष, परिस्थिति विशेष या व्यक्ति विशेष से आनंद की कामना करोगे तो वो तो बेवकूफी है। उस पदार्थ से, उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से मिलने वाला आनंद केवल आभास है। અને એટલા માટે આપણે ત્યાં એમ કહેવામાં આવે કે ખરું સુખ તો અંદર જ છે, શાંતિ અંદર જ છે। મોકો કહા ઢૂંઢે રે બંદે, मैं तो तेरे पास रे।
वो आनंद सुख भी यही कहता है, शांति भी यही कहती है, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है, मैं तेरे पास ही हूं। और इसलिए साधु संत साधक अंतर्मुख बनता है। आंख बंद कर। वही वाली बात कस्तूरी मृग वाली कि अपने नाभि में है कस्तूरी, लेकिन कस्तूरी की सुगंध ऐसी कि वो पागल हो जाता है, ये कहां से सुगंध आ रही है, इधर भटकता है उधर भटकता है। गंदी गंदी अपने ही मलमूत्र से गंदी हुई या अन्य प्राणियों के मलमूत्र से गंदी हुई घास को सूंघता रहता है। तो यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, कहां है वो सुगंध, वो बास कहां से आ रही है? उस कस्तूरी मृग को पता नहीं कि वो तो तेरी नाभि में ही। मृग नाभि में कस्तूरी, सूंघे वो घास गंदी, दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इशारा। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तिहारा। 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 मृग नाभि में कस्तूरी, सूंघे वो घास गंदी। 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 दुनिया सभी है अंधी, दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इशारा। समझे नहीं इशारा। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तिहारा। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तिहारा। इस सत्य का दर्शन कराने, इस सच्चाई को समझाने के लिए हमारे संतों ने, महापुरुषों ने बड़े बड़े सुंदर दृष्टांत का आश्रय किया है। तो वही वाली बात है कि हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, धन में, जमीन जायदाद में, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में नहीं। भगवान कपिल ने तो भागवत में समझाया मां देवहूति को, अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मां, जहां सुख और दुख का आत्यंतिक अभाव हो जाता है, न सुख है न दुख है, न है शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूं आनंद, ये आनंद है मेरा। अरे मैं हूं आनंद, आनंद है मेरा। मस्ती है मस्ती ये, और कुछ नहीं है। मस्ती है मस्ती ये, और कुछ नहीं है। मुझे मस्ती
આનંદ સાવ સસ્તો છે એમ કેવું યોગ્ય નથી. હકીકતમાં એના માટે પૈસા ખર્ચવાની જરૂર નથી પડતી. એટલે મફત છે એમ કેવું યોગ્ય નથી, સસ્તો છે એમ કેવું ઉચિત નથી. આ આનંદ सस्ता नहीं है, मुफ्त में नहीं है, क्योंकि मुफ्त में कहो तो उसकी कोई कीमत नहीं. सस्ता तो भी कुछ तो चुकाना पड़ता है. तो ये सस्ता भी नहीं, ये मुफ्त भी नहीं, ये सहज है. ये आनंद सहज है, तुम्हारा स्वरूप है. सहजानंद. स्वामीनारायण संप्रदाय आद्य आचार्य श्री सहजानंद स्वामी महाराज नी जय. सहजानंद कितना अच्छा शब्द है. सहज आनंद, सहज सुख, सहज शांति. तो इसका तात्पर्य इट इज नॉट आउटकम ऑफ समथिंग, ये सहज है. એના માટે ખાલી અંતર્મુખ થવાનું હોય, સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિર થવાનું. ઇત્તી સી બાત. અને ઈ પછી જે મસ્તી હોય એની સામે બીજી બધી મસ્તી, બીજા બધાય સુખ બહારના જગતના ફીકા લાગે. અને આવું હોવા છતાં માણસ ટાંટીઓ વાળીને બેહતો નથી, 10 મિનિટ આંખ્યું બંધ કરતો નથી. આ એના કેવા દુર્ભાગ્ય. અને પાછા કે બહુ ટેન્શન છે, બહુ ટેન્શન છે, બહુ ટેન્શનમાં હમણાં રહીએ. આપણી ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો પેટ ચોળીને પીડા ઊભી કરી. बाकी जीवन चलाने के लिए तो बहुत कम चाहिए. कई बार कथाओं में हमने चर्चा करी है ना कि आवश्यकता किसी की अधूरी नहीं रहती, लेकिन इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती. वंशे विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा अरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने. कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे
विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते श्रीद्वारकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की